अभी कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ प्लान नहीं। कज़ान भी भाई वो कॉर्ड टूट ही गई मेरी, मैंने निकाला ना उसको बाहर, कड़क से अलग ही होगी। स्वागत है भाई आप सभी का चैनल पे। और अभी इस वक्त मैं हूँ अपने होस्ट के अपार्टमेंट में और आज लास्ट डे है मेरा। अब मैं ये अपार्टमेंट छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नए होस्ट के घर, जो कि करीब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। सिटी सेंटर में ही है ये, रेलवे स्टेशन के पास में है, जो कज़ान रेलवे स्टेशन है उसके पास में है ये उस होस्ट का घर मेरे। तो वैसे तो उन्होंने बोला था कि 3 बजे तक आप आ जाना, मतलब 3 बजे मैं आ जाऊँगा, 3 बजे के बाद मैं आप आ सकते हो मेरे घर पे कभी भी। तो ये मैं चला गया शहर घूमने, कज़ान घूम रहा था, घूमते घूमते करीब 2 बज गए। फिर 2 बजने के बाद चर्च वर्च चला गया, वो आस पास में जो थे काफ़ी अच्छी अच्छी जगह थी, तो वो घूम फिर के आया। उसके बाद फिर अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। और अब बस अपना मेरी क्या हुआ, गोप्रो डिस्चार्ज। सबसे बड़ी दिक्कत यार पता क्या है, यहाँ पे सर्दियों में ना बैटरी टिकती नहीं है, बैटरी अपने आप ही 100 से 0 हो जाती है, अपने आप ही गोप्रो बंद रहता है, फ़ोन बंद रहता है, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर अभी आया, आधा घंटा लगा, मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, गोप्रो चार्ज किया, लैपटॉप चार्ज किया, सब कुछ चार्ज वार्ज किया। आधे घंटे में जितना भी हो गया बस, क्योंकि अब मुझे निकलना है। और इस वक्त जो मेरे होस्ट हैं यार, वो अनफॉर्चुनेटली है नहीं, वो कह रहे हैं, अभी उनका मैसेज आया कि यार मैं बहुत बिज़ी हूँ तो मैं आ नहीं पाऊँगा। वैसे वो 3 बजे आने वाले थे, कह रहे थे कि मैं 3 बजे आ जाऊँगा और फिर आप मैं मिल लूँगा, मिल के फिर चले जाना। तो वो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो वो करेंगे अब अपनी कीज़ जो हैं, कीज़ रख के, जो एक मेल बॉक्स है उनका अपार्टमेंट का, कहते हैं वहाँ पे रख के चले जाना, आप निकल चले जाना। तो यही है सीन, उनसे तो फिर मुलाकात हो नहीं पाएगी। फिर बस यही है, अब चलता हूँ, फिर रास्ते में करूँगा ब्लॉगिंग, देखता हूँ क्या सीन है। चलते हैं नए होस्ट के घर, अभी बात हो गई है उनसे, वो कह रहे हैं ठीक है, इट्स ओके, यू कैन कम। तो बस यही अपडेट है, यही बताना था। ये देख लो, ये रहा मैं यहाँ से, ये है अपार्टमेंट का व्यू। लाइट वगैरह जल गई हैं, लोगों ने अपने घर वगैरह सजाना चालू कर दिया, जैसे हम दिवाली में करते हैं। लोग क्रिसमस मनाने की तैयारी चल रही है, बस इन 2 दिन बाद क्रिसमस है आज। हाँ, 2 दिन बाद क्रिसमस है भाई। क्रिसमस देखते हैं, क्रिसमस शायद मैं कज़ान में ही मनाऊँ, शायद देखता हूँ, अगर हुआ तो शायद उस होस्ट के घर मनाऊँगा क्रिसमस, मे बी अगर पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज़ ठीक है, देखते हैं, कोई प्लानिंग नहीं है भाई मेरी। अभी कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ प्लान नहीं है। कज़ान भी आप लोग को मैं बता दूँ, कज़ान आने का भी ना मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं मॉस्को में बस सुस्त की तरह पड़ा था 7 दिन तक, ऐसे ही ना व्लॉगिंग कर रहा था ना कुछ, बस हॉस्टल में पड़ा था ऐसे ही। तो अब मैंने गलती से ऐसी रिक्वेस्ट भेज दी, इन्होंने फिर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं कज़ान। इन्होंने मुझे, सरगी भाई ने पूछा कि मतलब आप कब आना चाहते हो कज़ान, आप कब आ रहे हो? तो मैंने बोल दिया इस तारीख को आ रहा हूँ। तो वो कहते ठीक है, जब आप आना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो बस फिर ऐसे ही मैं आ गया कज़ान में। फिर इनको रिक्वेस्ट भेजी, फिर जिस दिन आया उस दिन मैंने वो एलेक्स भाई को, एलेक्स करके है जो बंदा दूसरा होस्ट है मेरा, फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट भेज दी। तो उसने भी, वहाँ पे भी रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट हो गई। और बस फिर अब बस निकलता हूँ। और हाँ, मैं बता दूँ आपको, मैं ब्लॉगिंग इसलिए बाहर नहीं कर रहा ना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, ब्लॉगिंग कर ही नहीं सकते। क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है कि बुरा हाल है, गोप्रो डेड होता है। तो इसलिए मुझे बार बार ना इस कमरे में स्टार्ट यहीं से करना पड़ रहा है हर बार। यही ये है मेरा रूम, है ऐसा है। चलो जैसा भी है बढ़िया है, बेड अच्छा है, बाकी रेनोवेशन तो चल ही रहा है, उससे हमें क्या करना है, इनका हो जाएगा। तो बस यही है, यही बताना था आप लोग को। तो अब मिलता हूँ मैं आप लोग को, बाद में मिलता हूँ फिर थोड़ी देर बाद। ओके। तो भाई, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? मुराद। ओके। तो भाई अभी क्या हुआ, बस मैं तो भाई अभी क्या हुआ, मैं बस जाने लगा था। तो सरगी भाई के एक दोस्त हैं, ये तुर्कमेनिस्तान से हैं, इनका नाम है मुराद। वो आ गए। तो मैं तो मतलब कुछ खाया तो था नहीं, मैंने दोपहर का खाया था, कुछ इस वक्त कुछ खाया नहीं था। तो बस मैं जाने लगा, फिर बस उनसे बातें होने लगी। तुर्कमेनिस्तान से हैं भाई, वो दोनों फ्रेंड हैं, तो एक साथ ही रहते हैं। तो फिर बस बात होने लगी। तो कहते आपने कुछ खाया हुआ है कि नहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो अभी कुछ खाया नहीं। तो कहते वो खा लो। फिर मैं कहा नहीं, मैं मीट नहीं खाता। तो कहते ओके, कहते बनाना है, एप्पल है, ये सब वगैरह खा लो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बंदे ने पूछ लिया, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, खा लेता हूँ। तो इससे मिल गया, काफ़ी बातें हुई। नाइस बंदा है, ये भी बंदा नाइस है। और ये तुर्कमेनिस्तान से हैं भाई साहब हमारे। मैं कह रहे, मैंने बोला यूट्यूब के लिए व्लॉग करता हूँ। तो कहते नहीं, मेरे को नहीं, यहाँ पे जितने भी हैं ना ये मतलब इन लोग को यूट्यूब से मुझे लगता है प्रॉब्लम है, कैमरे से प्रॉब्लम है थोड़ा। तो मना कर रहे हैं कैमरे पे आने के लिए।
बस अब कॉफ़ी पीऊँगा और उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगा, तैयार हो गया मैं। और मेरे दूसरे दोस्त वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से जाना है मेट्रो से फिर उनके वहाँ पे घर पहुँच जाऊँगा। तो बस यही है हिसाब किताब। बस अब मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। बाकी रशियंस भाई बड़े हेल्पफुल होते हैं, ये तो मेरे को पता चल गया इतना तो। वेरी हेल्पफुल दे आर। बस वो कैमरे में नहीं आना चाहते तो क्या कर सकता हूँ, क्या ही ब्लॉग करूँगा। तो बस ऐसा है, कुछ सीन दिखा नहीं सकता। ये है भाई, या वीडियो ये है भाई साहब। ये हमारे भाई साहब हैं, बाहर के पता नहीं कैसे। ये है भाई ऐसा कुछ किचन। और ये हमारे मुश्ताक भाई कॉफ़ी बना रहे हैं, कॉफ़ी पी के निकलेंगे। पूछ रहे हैं कौन सी कॉफ़ी, भाई साहब पूछ रहे थे कौन सी कॉफ़ी पियोगे, अरेबिक और क्या कहते हैं लैटिन। टू पूछ रहे हैं कॉफ़ी कितनी डालो, 2 या 3? मैंने कहा 2 ही डाल दो। तो ये देखो ऐसे कुछ बना रहे हैं कॉफ़ी भाईजान अपने तुर्कमेनिस्तान वाले। ऐसा है कुछ इनका रेफ्रिज। ओह ये देखो भाई, रेफ्रिजरेटर पे स्टिकर्स लगे हुए हैं कितने सारे, क्या क्या लगे हैं। सो आई थिंक लंदन, फ्रॉम लंदन। यस, इंग्लिश या ये देखो कितने सारे फ्रिज मैग्नेट लगे हुए हैं। ये कोई लंदन से बंदा आया था तो उसको होस्ट किया था इन्होंने। और ये नहीं पता लंदन से, ये कोई रशियन है, ये भी कोई मॉस्को से कोई आया था, होस्ट किया हुआ। ओ भाई इधर भी है भाई साहब। ओह माय गॉड। यूएसए। यस, अमेरिका। सो टूरिस्ट। ओह भाई अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ लाया नहीं और मेरे पास कुछ था नहीं, तो अब मैं क्या ही दूँ। अब जो समझना होगा आप लोग समझ लेना। अल्कोहल फ्री। ओ भाई ये देखो, ओह माय गॉड, सो मच अल्कोहल। ये देखो सामने देखो, सिर्फ दारू ही दारू पड़ी है। सो दे आर ऑल फिल। ओके भाई ये बॉटल नहीं है, ये सिर्फ दारू है भाई। दारू की कितनी कलेक्शन रखी हुई है बंदे ने, मतलब बंदा शौकीन है दारू पीने का। ये देखो जो भी दारू पीने वाले शौकीन हैं वो देख सकते हो भाई। मुझे तो पता नहीं इनके बारे में, मैं नहीं जानता, पर बॉटल्स देख के तो बड़ी शानदार लग रही हैं। ये देखो, ये देख लेना भाई आप लोग, पीने वालों के लिए कलेक्शन। या द कलेक्शंस मसालास। मसाला भाई ये देखो गरम मसाले रखे हुए हैं इन्होंने। मतलब किचन बहुत शानदार है। बियर, शराब, विस्की सब रखा हुआ है। और मैं आप लोग को फ्रिज मैग्नेट दिखा रहा था, जितने इन्होंने जिसको होस्ट किया ना, करीब 80 लोगों को इन्होंने होस्ट किया और ये सब फ्रिज मैग्नेट दे के गए हैं। मैं क्या या इंग्लिश, या इट्स गुड या। तो बस मुझे नहीं पता भाई मैं क्या दूँ, मेरे पास इंडियन नोट है या इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। Thank you again for your host kindly food deliver from या भाई किसी ने लिखा है कि थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी और वगैरह वगैरह। उन्होंने खाना वाना डिलीवर किया था स्टेशन पे। तो मतलब मुझे लगता है काफ़ी नाइस बंदे, नाइस बंदा तो बहुत नाइस है यार, हेल्पिंग है बहुत। ये तो है। मैं इन्होंने तो मुझे नहीं बोला कि मतलब आप जाओ, मैं खुद ही मैंने इनको बोला क्योंकि मुझे दूसरे होस्ट मिल गए। तो फिर मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो कहते इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो, वो मतलब जा सकते हैं। ये देखो किचन में पौधे वगैरह भी लगा रखे हैं। ये किस चीज़ का है मुझे नहीं पता, ये क्या है, ये शायद अनार का, हाँ ये अनार का पौधा है, अनार लगा रखा है। ये नहीं पता, ये मिर्च लगा रखी है, ये नहीं पता, ये एलोवेरा है, ये सब लगाया हुआ है। और ये दिखा रहा था आपको मैग्नेट, ये देख लो। यस या थैंक यू सो मच। विच वन इज़ माइन, दिस वन और दिस वन? या थैंक यू। वेलकम कज़न। या थैंक यू, चीयर्स। तो भाई कॉफ़ी है, भाई ने बनाई है, मुश्ताक राइट, मुश्ताक भाई ने कॉफ़ी बनाई है, पी रहे हैं हम यहाँ पे देर। और मस्त बनाई है भाई ने कॉफ़ी। बैठ के थोड़ी देर पीते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं भी निकलता हूँ। तो ये है हिसाब किताब। चलो फिर मिलता हूँ कॉफ़ी पीने के बाद। प्लीज या श्योर प्लीज। Oh. Wanna be? Yes, sir. No, I have it. Yeah, good. तो ये
रहे मुश्ताक भाई और ये रहा मैं और ये रही कॉफ़ी। सही बनी है कॉफ़ी। तो मुश्ताक भाई कह रहे हैं ना कि इनके कुछ इंडियन फ्रेंड्स हैं जो इनके साथ पढ़ते हैं, मेडिकल की स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं, और कुछ इंडियन फ्रेंड हैं, पाँच करीब हैं लड़के जो इनके साथ रहते हैं। तो उनमें से एक जिसके फादर सऊदी में रहते हैं और मदर इंडिया में रहती है, और वो यहाँ पे वो पढ़ रहा है, लड़का इनके साथ पढ़ रहा है। तो मतलब कज़ान में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट रहते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि जब मैं फ़्लाइट से आ रहा था तब मुझे चार लड़के मिले थे, इंडिया के थे, साउथ साइड के थे, केरला वगैरह के थे, वो जो कि पढ़ने जा रहे थे। वो कह रहे थे कि हम कज़ान में ही जा रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी एक दिन कज़ान आऊँगा, मॉस्को के बाद कज़ान ही आऊँगा मिलने के लिए। तो खैर मिलना तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे मिल लिया मैं। तो बस यही बताना था आपको। Bana yablak. Yablaka. No, thanks. Yes. No. How to say? I think that. Как? Rus. English. Söyle. Good. Apple. Apple. Yes. Apple. Ne iPhone Apple. Yes. Yeah. Yes, Apple. How to say hello Oh my in God. your language? See? Hiç kamera hiç Сказать kamera. привет на вашем языке. Привет, selam. Привет, salam. Да, selam. Let me say. Friend, on you, ne? He, Brother? a teacher school. School friend. Yes, school friend. Salam, Yes. brother. Salam. Salam, brother. Salam, brother. Bhai, ये how are you? Fine? Okay, fine. Yeah, What's okay. your professor? So, क्या What are you doing? I'm vlogger. What are you doing? Blogger. I'm vlogger. Tourist YouTube. blogger. Tourist. Dada, tourist. Where are you? You are in Turkmenistan. Turkmen. You are in Turkmenistan? Please. Look at me, please. Are you studying or working I'm traveler, tourist. or traveling? Traveling. I'm traveler. Yeah. Tourist. Tourist. I am traveler, tourist, yes. When you come here, to Kazan, when? I just visited yesterday. Yesterday? Yeah, yesterday. Have you coronavirus or no? Sorry? Koronavirus. Have you coronavirus? Coronavirus? Yeah. COVID-19. Yeah, COVID. Vaccine. No. COVID, no. No, what? Vaccine, Vaccine, you yeah. have vaccine. Both vaccine. What, Esenterica? AstraZeneca. Esenterica, yes. AstraZeneca. Yes. May you go to other countries? Yeah, yes I will. तो भाई आप लोग को एक अपडेट देना है। यहाँ पे पता नहीं, इससे पहले तो नहीं मांग रहे थे QR कोड वगैरह, कोविड सर्टिफिकेट, मतलब वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे थे, तो QR कोड स्कैन कर रहे हैं। पता नहीं किस लिए कोई नया रूल आया होगा इसके लिए। और ये हिसाब किताब है। फिर अगर आप लोग आ रहे हो तो अपना वैक्सीन लगवा लेना। QR कोड स्कैन करने के बाद ही एंट्री मिलेगी। मैं मॉल में भी गया था एक, तो वहाँ पे भी मेरी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि बिना कोविड वैक्सीन के, टीके के और QR कोड के ये मना कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे। तो ये सब सीन है कुछ ऐसा। अभी टिकट लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। गलत जगह खड़ा था, वेट कर रहा था गलत जगह खड़ा होकर। अच्छा वो पूछ लिया कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे जाना है गोरकी, और अनफॉर्चुनेटली थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई है, तो मैं जा रहा हूँ। मुझे स्ट्रेट बोला उसने जाने के लिए, पता नहीं कहाँ जाना है, पूछ लेता हूँ किसी से। तो क्या सीन है मालूम नहीं भाई, किसी से पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, गोरकी, I have to go there. This here. Spasiba also. मिल गया भाई, यहाँ से जाना है मेरे को। देखते हैं कितना टाइम लगता है।
How much time it will take to reach there? How much time it will take to reach there? Sorry, I don't know. Just a second. Sure. No, I'm saying how much time it will take? School का time. I understand. देख रहे हैं वो कितना टाइम लगता है। टाइम तो हो गया भाई, 5:22 हो गए। जाना था मुझे 3 बजे, 5:30 हो गया। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज देखते क्या। 16 minutes. 16 मिनट, ओके स्पासिबा। 16 मिनट लगेंगे, पहुंच जाऊंगा मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। हाँ बस वही टाइम है, उसी टाइम तक मैं पहुंच जाऊंगा। चलो फिर मिलता हूँ यार थोड़ी देर बाद आप लोग को। ये लो भाई मेट्रो आ रही है, देख लो आप लोग जब तक। ये सामने से आ रही है, ऐसी है कुछ यहाँ की कज़ान मेट्रो। मॉस्को का मेट्रो तो मैंने आप लोग को दिखाया, कज़ान का मेट्रो देख लो, ऐसा है कुछ। सेम ही होती है भाई, कुछ डिफरेंस नहीं होता, ऐसा है कुछ। अलग है थोड़ी, कज़ान की मेट्रो अलग है। आ गया भाई तुम्हारा मेट्रो में। Двери закрываются. Следующая станция Кузья Слобода. Sağ bulunuz, ışıklar yapılar. Gelesi noktalar Kajabiste станциясы. Next station is Кузья Слобода. Для профилактики гриппа до ОРВИ мойте руки после посещения общественных мест. Соблюдайте общую гигиену. Чаще проветривайте помещение. Closing. The next station is Kремлевская. अभी हम पहुँचे हैं कोसाया स्लोबोडा। अभी करीब यहाँ से 10 मिनट का और रास्ता है, 10 मिनट बाद ही पहुँचूँगा। हमारा भाई यहाँ पे खड़ा है, वेट कर रहा हूँ। यार मैं आप लोग को बता रहा था ना कि यहाँ पे बार कोड स्कैन करते हैं। अगर आप किसी भी, अभी मुझे लग रहा है 1-2 दिन से हुआ है, क्योंकि मॉस्को में तो ऐसा कुछ था नहीं। तो क्या हुआ, जब मैं कज़ान में आया तो आज नहीं, कल घूमने गया था, तो एक मॉल गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, मॉल में एंट्री करने के लिए वहाँ पे कोविड सर्टिफिकेट, वैक्सीन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, सॉरी वैक्सीन की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। बार कोड स्कैन करें, उसके बाद ही एंट्री दे रहे हैं, चाहे वो मॉल हो या फिर चाहे मेट्रो। फिर मुझे लगा शायद ये ऐसे ही इस मॉल में होगा, मॉल में मांग रहे होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं गया ही नहीं उस मॉल में। तो फिर यहाँ पे आया मेट्रो लेने के लिए। मैं जब आया तो मेट्रो में फिर बोलते कि बार कोड। मैंने कहा नहीं, QR कोड। मैंने कहा QR कोड किस लिए चाहिए? तो फिर उसने मेरे को एक सर्टिफिकेट दिया, कैसे बताया कि ये देखो वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद मैं अच्छा मैं घर से ही लेके आया था, प्रिंट आउट लेके आया था। फिर मैंने निकाला उसको और स्कैन किया। उसके बाद फिर उसने एंट्री दी मेरे को, वो जो लेडीज़ थी वहाँ पे पुलिस वाली। तो उसके बाद ही एंट्री। तो अगर आप आ रहे हो इस टाइम पे तो देख लेना, अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेके आना अपने साथ। और फिर क्योंकि वो कज़ान में तो चाहिए, मॉस्को का मुझे पता नहीं, और अदर कंट्रीज़ का पता नहीं। मे बी मॉस्को में भी चाहिए होगा, क्योंकि जब यहाँ पे मांग रहे हैं तो वहाँ पे कुछ चाहिए होगा। तो लेके आना अपना, ऐसे आना, नहीं तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी मेट्रो में, फिर धक्के खाना बाहर Кремлевская station. और ये देखो, ये जो मेरे पीछे ना चच्चा लोग हैं ना, चच्चा लोग, उन्होंने बहुत दारू पी रखी भाई, वोडका पी रखी है दबा के, बहुत स्मेल आ रही है Осторожно. दबा के Двери वोडका। закрываются. मेरा आने वाला है स्टॉप Işıklar करीब yapılar. Gelesi 3 और स्टेशन के बाद है। ऐसे है यहाँ पे रुकी हुई है ट्रेन। ये देखो बैठने की कोई जगह नहीं है, तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। बहुत भीड़ है इस मेट्रो में, मॉस्को से ज़्यादा ही है। मॉस्को तो फिर भी खाली था इस टाइम पे, यहाँ पे कज़ान में बहुत भीड़ है, लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। सो ट्रेन इज रनिंग, चल पड़ी भाई। और ये रहा तुम्हारा भाई, देख लो। ये जो मैंने कपड़े पहने इसमें भी मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी मैं बाहर गया था ना, तो मेरे फेस पे बर्फ़ जम गई थी। ऐसा कुछ है, देख लेना भाई। पहुंच गया मैं अपनी डेस्टिनेशन तो नहीं पहुंचा, अभी स्टेशन पे ही पहुंचा हूँ दूर की। और बस अभी जस्ट पहुंचा हूँ और बाहर जा रहा हूँ। तो अब बहुत ठंडी चल रही है, सामान तो ले लेना यार। मेरी आदत है ना, मैं सामान भूल जाता हूँ कभी कभी अपना, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। फ़ोन ना टूट जाए। ये रहा कुछ ऐसा है स्टेशन, देख लो।
जा रहा हूँ अपने होस्ट के घर, देखता हूँ यहाँ से करीब कितना। भाई साहब बहुत ठंडी हवा चल रही है लगातार, बहुत ठंडी हवा चल रही है यार, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ओ भाई हवा बहुत ठंडी है। एग्ज़िट किधर है? मुझे लग रहा है इस साइड है एग्ज़िट, इस साइड बस। हाँ इधर ही है भाई, सामने है, इधर एग्जिट है। ये देखो इधर ये दुकानें लगी हुई हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, मैगज़ीन वगैरह बेच रहे हैं, बुक्स मैगज़ीन। ऐसे यहाँ से भी चाहो तो सॉक्स वगैरह ले सकते हो, ग्लव्स सॉक्स, पर मुझे लगता है शायद थोड़ा महंगा होगा। और ये छोटी सी दुकान खाने पीने की, और ये छोटी सी ये शॉप, यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ खाने के लिए ले सकते हो, स्नैक्स वगैरह, कोला वोला ये सब ले सकते हो। ओह वॉच आउट ब्रदर, ओह वॉच आउट भाई। देख लीजिए भाई साहब फिसल रहे हैं और मैं नहीं जाऊँगा वहाँ से। तो भाई मैं पहुँच गया यहाँ पे, बाहर निकल गया हूँ। अब मुझे देखना है डायरेक्शन। अब मेरा मफलर फिर से जम गया यार, ये पता नहीं क्यों जम जा रहा है यार मफलर, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको क्या दिक्कत क्या। तो मफलर फिर जम गया। मैप देख लेता हूँ फिर मिलता हूँ। हाँ मुड़ रहा हूँ चाची। कहाँ जाना है? स्ट्रेट जाना है भाई अभी। मुझे स्ट्रेट जाके लेफ़्ट लेना है और जा रहा हूँ मैं स्ट्रेट जाके लेफ़्ट ले लेता हूँ। भाई होस्ट भी कहेगा मेरा कि क्या ही बंदा है। चलो एनीवेज़ ये है कुछ, ये शायद मैंने आपको नहीं दिखाया। हाँ ये क्यों दिखाऊंगा, यहाँ तो मैं पहली बार आ रहा हूँ अभी। ऐसा है ये कुछ मार्केट वगैरह लगी हुई हैं और सिग्नल का वेट कर रहा हूँ। वो देखो बस जा रही है, इलेक्ट्रिक बस। बर्फ़ ठंड बहुत है। वो देखो धुआं निकल रहा है, वो चिमनी टाइप का है कुछ, तो वहाँ से धुआं निकल रहा है। पता है यार ठंड में ब्लॉगिंग करना ना बहुत टफ है, क्योंकि बैटरी टिकती तो है नहीं और ना मोबाइल टिकता है ना ये। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कि क्या हुआ, मेरा जो डाटा केबल है ना वो टूट गया। क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि वो हाँ सॉरी थैंक यू। ये देखो बंदा रुक गया, स्पासिबा। तो वो ना मेरे को मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, मैं घूम रहा था, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। मैंने सोचा इसको चार्ज पे लगा देता हूँ पावर बैंक के साथ। तो मैंने तो चार्ज पे लगा दिया। उसके बाद भाई वो कॉर्ड टूट ही गई मेरी। मैंने निकाला ना उसको बाहर, कड़क से अलग ही होगी। मैं कहा वाह भाई हो गया काम। और अब मेरे पास डाटा केबल बची है सिर्फ 2, एक गोप्रो की और एक फ़ोन की। एक गोप्रो की और एक हाँ दो नहीं सॉरी एक ही बची है। अब उसी से मुझे दोनों काम करना पड़ेगा। और ये हो गया खर्चा। अब यहाँ पे पता नहीं कितने का मिलेगा मुझे डाटा केबल, पता नहीं। अब उसके लिए भी मुझे जाना पड़ेगा मार्केट में, फिर ढूंढो वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। तो अब जा रहा हूँ मैं अपने होस्ट के घर, पैदल जाऊँगा और क्या ही कर सकते हैं। ये बस आ रही है कुछ 37 नंबर बस है, ये वो खाली जा रही है। ये नहीं कि मेरे को लेके जाऊँ तो ना। ये देखो यहाँ पे गैस स्टेशन, यहाँ पे गैस बड़ी सस्ती है यार, 50 रुपये से भी ना सस्ती है। डीज़ल और गैस ना 50 रुपीज़ लीटर है समथिंग। गैस तो बहुत सस्ती है। जो ट्रेन में मुझे मिला था ना वो भाई अपना क्या कहते ईगोर कहता, वो यही कह रहा था कि रशिया में ये ऑयल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब यहीं पे निकालते हैं, माइनिंग वगैरह होती है जो भी होता है। तो कहते हैं उसके बाद भी ना इतना महंगा है। मैंने कहा भाई 50 रुपये तो बहुत सस्ता है, इंडिया में आके देखना 100 रुपये लीटर पेट्रोल है और गैस तो पूछो ही मत। कुकिंग गैस कहता है कुकिंग गैस तो सस्ती होनी चाहिए ना, क्योंकि ये तो
हम यहीं पे उगाते, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सस्ता तो होना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम बोल रहे हो, वैसे हमारे इंडियंस के हिसाब से तो सस्ता ही है, गैस इतना महंगा नहीं है। और बस यही सब है, और जा रहा हूँ, अब देखता हूँ मैं रास्ता की तरफ, मुझे सीधा ही जाना है। चलो फिर यार, मैं मिलता हूँ आप लोग को थोड़ी देर बाद, रोड क्रॉस कर लूँ। ये फौजी भाई साहब खड़े हैं, पता नहीं किसको सलामी दे रहे हैं, और खड़े हैं यार ठंड में ना, इनकी ड्यूटी भी ड्यूटी होती है, कमाल है। चलो ठीक है, मिलता हूँ पहुँचने के। अब मैं सीधा आपको मिलूँगा मेरे होस्ट के घर के बाहर ही मिलूँगा, अगर टाइम मिला तो ब्लॉग कर लूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ये GoPro थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। तो जितनी बकवास करनी है मैं अभी कर लेता हूँ, बाद में बकवास करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि GoPro हो जाएगा बंद, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट ही टिक रहा है। हाँ, एक बार में 3-4 मिनट टिक रहा है, ठंडा होने के बाद अपने आप बंद होता है, उसके बाद ये ऑन ही नहीं होता रास्ते में। और मेरे पास बैटरी भी एक ही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना नई बैटरी ख़रीदूँ, लेकिन यार पैसे नहीं है, क्या करूँ। ये बस इस बस की बात कर रहा था, देखो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इंडिया में क्यों नहीं चलती भाई, पता नहीं क्यों नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे इसलिए चलती है क्योंकि यहाँ पे बिजली बहुत सस्ती है। बंद तो नहीं होगा GoPro, नहीं बंद होगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है यहाँ पे, इंडिया की तरह नहीं है, अपने देश की तरह नहीं है कि बार बार पावर कट, हाँ गई, पता ही होगा, ऐसा सीन है। 24/7 है यहाँ पे बिजली, और हाँ तो इसलिए सब कुछ बिजली पे रन होता है, गैस वगैरह हो गया, खाना वाना ये सब बिजली पे, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हैं ये लोग। तो जो भी है अच्छा है यार, अपने देश में भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। कमेंट करके बताना अगर क्या राय है आप लोगों की, मेरी तो यही राय है कि होनी चाहिए, फिर ताकि पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह से पोल्यूशन कम होगा ना। चलो ठीक है, मिलता हूँ भाई। फ़ोन हो गया मेरा ठंडा, बस स्टॉप आ गया। तो यार बस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में।